बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला पाउडर। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए घर में बहुत अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे जावित्री 1 टेबल स्पून, जिसके फूल तोड़ लिए गए हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। काली मिर्च के दाने हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर जायफल ली है, जिसको हमने बाद में कुचल लिया है क्योंकि ये इस तरह पिसती नहीं है। 7 से 8 बादियान के फूल भी लिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सब्ज़ इलायची के 20-25 दाने लिए हैं और इसके अलावा काली इलायची भी ली है। दालचीनी की 5-7 स्टिक्स ली हैं और इसके अलावा काली इलायची के हमने तकरीबन 8 से 10 पीसेस लिए हैं। तो सबसे पहले मैं जायफल को तोड़कर इसे ले आती हूँ और बाकी मसालों को हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल के आ जाए। बहुत ही स्लो आंच पर हम इसे करेंगे ताकि इनके जलने का चांस ना रहे। ये जायफल भी हमने तोड़कर इसके अंदर ऐड कर दी है और अब हम इसे बहुत धीमी आंच पर उस वक्त तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से धीमी सी खुशबू आने लग जाए। और इस तरह मसाले जब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो इनमें नमी नहीं रहती और फिर मसाला हमारा काफ़ी अर्से तक महफूज रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है 1/4 कप और अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया गया है और सुखा लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून काला ज़ीरा लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने काला ज़ीरा लिया है 3 टेबल स्पून और इसके साथ ही लौंग है 20 से 25 अदरक। इन चीज़ों को भी हम बहुत अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। धनिया भुनने की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसी तरह हमने लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक ड्राई रोस्ट करते रहना है जब तक कि हमारे मसाले बिल्कुल क्रिस्पी सा ना हो जाए और बहुत ही मज़े की खुशबू नाश्ते से निकलने लगे। लो फ्लेम पर करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सा मसाला होता है धनिया, और एकदम से ये ब्लैक हो जाता है और फिर इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं रहती और जायका भी कड़वा हो जाता है। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और इसके अलावा गोल लाल मिर्च ली है और इनको मैं 20 से 25 दाने लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी एक वैरायटी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोल लाल मिर्च ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा तीखी होती है। और इनकी डंडियाँ अलग कर लेंगे ताकि ये पिसने में फिर मुश्किल पेश आती है, इसलिए मैंने डंडियाँ बिल्कुल अलग करती हैं। और इसको भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बस 1 से 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती हैं। और मास्क पहनना मत भूलिएगा क्योंकि इसकी बहुत तेज़ स्मेल होती है जिससे आपको छींकें में आ सकती हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम मिर्चों को भी खूब अच्छी तरह से पका लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते, और इनको भी बहुत कम टाइम के लिए ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर हम करते रहे और उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब जो इसके अंदर हीट हमारे फ्राइंग पैन के अंदर मौजूद है उसी की मदद से ये हमारे तेज़पात और मिर्चें खूब अच्छी तरीके से भुन जाएंगी, ड्राई रोस्ट हो जाएंगी। तमाम मसाले हमने बहुत अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और अब हम इन्हें रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएँ, फिर ही हम इसको पीसेंगे। गरम गरम मसाले मत पीसिएगा वरना आपका ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है, मसालों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। अब सबसे पहले हम अपने ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे एक साथ। अगर आपके पास बड़ा ग्राइंडर तो आप बेशक एक साथ पीस लीजिए, लेकिन अगर आपके पास छोटा ग्राइंडर है तो सिर्फ उसको हाफ पीस लीजिए और अच्छी तरह से पीसिए ताकि एक बारीक मसाला पीस जाए। एक कागज़ की मदद से इस तरह से स्थित है ये कि आप आराम से अपना तमाम मसाला इसमें डाल दें ताकि इधर उधर गिरे ना। खासतौर पर ये जो साबुत धनिया होता है ये बहुत ही बिखर जाता है, इसलिए किसी कागज़ की कोन बनाकर उसकी मदद से इसमें उधेर लें। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे और एक फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। मसाले को पीसते हुए खुशबू आ रही है तो मसाले को बारीक पीसेंगे। इसी तरह करके हम अपना सारा मसाला पीस लेंगे और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बारीक मसाला पीस के देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है ये। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, जैसे कि ये हम यहाँ पर नमक ऐड करें। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है इसके अंदर। और अब इसके बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 2 टेबलस्पून और साथ में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इजाफा करेंगे। ये कलर और खुशबू दोनों ही अच्छा इससे महसूस होता है। 1 टेबलस्पून ऐड किए। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टाटरी।
टाटरी भी हमारी प्रिजर्वेटिव का काम देती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसको भी हम इन तमाम मसालों के साथ पाउडर मसालों को भी हमने कर लिया है मिक्स, ताकि अच्छी तरीके से यकजान हो जाए मसाले हमारे। और इस वक्त हमारा मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर हम कुछ साबुत अचार भी शामिल करेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास तेज़पात हैं। जो मैंने पहले तेज़पात दिखाए थे उसमें से मैंने 5-6 पत्ते अलग कर लिए थे। इनको हम हाथों की मदद से तोड़कर ऐड करेंगे, क्योंकि जब बिरयानी में ये साबुत नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देते हैं और बहुत इससे लुक अच्छी हो जाती है हमारी बिरयानी की। इसके अलावा बिरयानी का एक ख़ास जूस जो कि है ड्राई प्लम्स यानी कि खुश्क आलू बुखारे, जो कि बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देते हैं हमारी बिरयानी, इसके बगैर नामुकम्मल होती है। इस तरह आप शीशे की कुछ खुश्क बोतलें ले लें और उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ कर लें और ऊपर उनके टैग लगा लें और उसके अंदर मसाले को भर कर रख लें। और ये मसाला आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा महफूज रहेगा अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे। और अगर ये बरसात वगैरह का नमी वाला मौसम है तो लाजमी इसे फ्रिज में रखिए, लेकिन अगर खुश्क मौसम है या खुश्क इलाके मौसम वाले इलाके में आप रहते हैं तो बाहर भी ये काफ़ी अर्सा तक स्टे कर जाता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी है, 1-2 महीने तक ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका आपको 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन या गोश्त बनाने के लिए तकरीबन 1/4 कप मसाले की ज़रूरत होगी। मसाले को हमने इसी तरह कागज़ की कोन की मदद से बोतल में भी शिफ्ट कर लिया है। इस तरीके से हम इसको आराम से शिफ्ट कर सकते हैं और मसाला हमारा ज़ाया भी नहीं होता, गिरता भी नहीं। अब हमने इस बोतल में ऊपर कुछ जगह खाली रखी है और हम इसके अंदर आलू बुखारा भी ऐड कर देंगे। और जिस वक्त हम बिरयानी बनाने का टाइम आएगा उस वक्त आलू बुखारा हर 1 किलो के लिए हमें तकरीबन 4 आलू बुखारा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल के लिए 4 आलू बुखारा हमें ऐड करना होंगे। इस तरह से हमने एक शीशे की बोतल के अंदर, जो कि खुश्क थी, धुली हुई थी, स्टरलाइज़ की गई थी, उसके अंदर मसाले को भर लिया है। अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लिया है, तमाम मसाले हमने मिक्स करके रख लिए हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। और बाज़ार में आपको मालूम है ये वाले मसाले काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन आप घर में बहुत साफ़ सुथरे और अपने हाथ से बनाए हुए मसाले को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत खुशी भी होगी और आपका खाना इंशाल्लाह बहुत ज़ायक़ेदार तैयार होगा। जब भी आप इसे बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आज की रेसिपी देखने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।